हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। और बच्चों आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो चैप्टर आज हम लोग का होगा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। मतलब यदि हम कैलकुलस की आत्मा बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल दो आप, है ना? वो गलत नहीं होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जेई मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से कहें बच्चों, तो जेई मेंस में बात करें तो बच्चों कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें रहना ही रहना है, और जो हर साल रहना है, हर साल हर पेपर में रहना ही है, ठीक है। और जेई एडवांस में भी इसका अच्छा वेटेज है, तो इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से देखना बच्चों, है ना? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस ये देखना है। और इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लियर है ना? ये हो गया मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चों, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, ठीक है ना? पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसमें, है ना, रेट ऑफ चेंज मेजर, यही बोलो कि रेट ऑफ चेंज मेजर, है ना? मतलब ये रेट ऑफ चेंज मेजर बोल लो। फिर एप्रोक्सीमेशन एंड एरर देखेंगे, एप्रोक्सीमेशन एंड एरर, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये एप्रोक्सीमेशन एंड एरर हो गया बच्चों। फिर हम लोग इसमें देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे बच्चों। इसी में सब आएगा, मतलब सब नॉर्मल होता है ना, सब टेंजेंट सब नॉर्मल सब इसी में करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम में जैसे रॉलेज थ्योरम हो गया, रॉलेज एंड एलएमवीटी, लाइएमी वैल्यू थ्योरम, है ना? ठीक है। फिर हम लोग करेंगे बच्चों थ्योरम होने के बाद सीधा हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग या डिग्री मोनोटोनिसिटी पे चलेंगे, मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना? तो मोनोटोनिसिटी हम लोग देखेंगे बच्चों, यहीं पे हम लोग देखेंगे, है ना? कन्वेक्स अप, कन्वेक्स डाउन, कनकेविटी, है ना? ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है। यदि मैं देखो बच्चों तो इस सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बच्चों। वैसे सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये मेन फोकस इसमें हम लोग करेंगे, मोनोटोनिसिटी है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बच्चों, ठीक है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा ही हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज CHNG होगा, है ना, चेंज मेजर, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए। चलिए बच्चों हम लोग सब टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, है ना? रेट ऑफ चेंज ये क्या होता है बच्चों? देखिए आइए हम इसे हम समझते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लो कि फंक्शन लिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, है ना? मान लो कि y डिपेंडेंट t फॉर टाइम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं y इज डिपेंडेंट इन टाइम t, तो y इक्वल टू क्या है, f ऑफ t। अब देखिए बच्चों, यदि मैं स्मॉल चेंज इन टाइम करूँ बच्चों, है ना, ये है ना, इफ स्मॉल चेंजेस इन t या टाइम, है ना, ये कितना है, डेल टी, दिस इज डेल टी। इफ स्मॉल चेंजेस इन टाइम टी, ये क्या है, डेल टी है मान लो बच्चों, यहाँ लिख लो टाइम टी, है ना, इज डेल टी। तो बच्चों जब टाइम के साथ जब चेंजेस होगा तो मेरा जो फंक्शन y है, मतलब y किस पर डिपेंड है, टाइम पे। तो यदि मेरा टाइम चेंज हुआ तो फंक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा बच्चों। तो मान लो कि y में जो स्मॉल चेंजेस हुआ बच्चों, है ना, इफ स्मॉल चेंजेस इन टाइम t इज डेल टी, देन y इज ऑल्सो चेंजेस, और जो चेंज होगा कितना होगा बच्चों, दिस इज डेल y। चेंज कितना होगा, y में कितना चेंज होगा, डेल y का चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डेल y अपॉन डेल t को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज एवरेज चेंज,
इन वाई, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हुआ, मेरा एवरेज चेंज इन वाई हुआ, है ना। तो डेल वाई अपॉन डेल टी को क्या बोलेंगे, दिस इज एवरेज चेंज, है ना, दिस इज एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे बच्चों, जब यदि मैं डेल टी को टेंस टू जीरो करूँ, डेल टी को यदि मैं टेंस टू जीरो करूँ बच्चों, तो डेल टी को टेंस टू जीरो करने का मतलब क्या, वो टाइम कहाँ जा रहा है, एकदम जीरो। तो टाइम जीरो को टेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहा है ना, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहा है। तो डेल वाई अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यदि मैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो करूँ और दिस इज डेल वाई अपॉन डेल टी करूँ बच्चों, तो ये क्या हुआ, दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ये इंस्टेंटेनियस चेंज हो गया, ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ बच्चों। ठीक है ना, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों कि दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। यानी क्या हुआ, वाई डी वाई अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वाई अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, है ना, तो यहाँ पे जो डेल वाई अपॉन डेल टी इसके इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये क्या होता है बच्चों, डेल वाई अपॉन डेल टी, ये क्या होता है बच्चों, ये देखो यदि मैं डेल, ये क्या है, डेल टी इज वेरी स्मॉल चेंजेस इन टी। ठीक है, जब मैं इसे रिमूव करूंगा बच्चों, तो डेल वाई अपॉन डेल टी क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होगा डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे बच्चों, है ना, इसका भी यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बच्चों कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई, मतलब डेल वाई क्या हुआ, चेंज इन वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इंटू डेल टी। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट है, ध्यान रखना, दिस इज अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, पहले एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। क्लियर ना, पहले हम लोग इस पे कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आइए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, है ना, रेट ऑफ चेंज मेजर पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या बोला है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या इंक्रीज हो रहा है, ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है, ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, और किस रेट से हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस और पर सेकेंड मतलब टाइम, है ना, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, मतलब डी आर अपॉन डी टी दिया है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मुझे मतलब क्या चाहिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया चाहिए बच्चों, मतलब डी ए अपॉन डी टी चाहिए, है ना, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 20, जब रेडियस कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना। तो क्या क्या जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। द रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मान लेते कोई रेडियस है ना, कोई सर्कल है, इसका रेडियस आर है तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है बच्चों, दिस इज, है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर मतलब रेडियस, रेडियस किस में होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर अपॉन टी, दिस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कैसे समझे, दिस इज आर डिस्टेंस, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मुझे क्या चाहिए बच्चों, दिस इज डी ए अपॉन डी टी चाहिए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो ये क्या बोल रहा है कि उस इंस्टेंट पे मुझे फाइंड आउट करना है जहाँ पे रेडियस कितना हो, रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर हो बच्चों। क्लियर, सारा गिवन है। तो चलिए मुझे डी अपॉन डी टी निकालना, तो यहाँ से एरिया लिखो, एरिया कितना होता है बच्चों, दिस इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना, डी अपॉन डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। तो दिस इज डी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई, दिस इज 2r इंटू आर का डेरिवेटिव, दिस इज डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तो डी अपॉन डी टी निकल गया, पाई कितना है, पाई एज इट इज रहने दो, इंटू 2 इंटू आर कितना दिया बच्चों, दिस 20 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है, दिस इज 2। यूनिट भी देख लेना, है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है, दिस सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से आ गया बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन टी है, ए मतलब एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हो गया बच्चों, दिस इज 40/80, दिस 80 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम नहीं, मतलब टाइम मतलब सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिखना है ना, टाइम भी सेकेंड में दिया हुआ, तो d/dt ये निकल गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है ना, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑन द कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू 12y फाइंड द इंटरवल एट विच द एब्सिसा चेंजेस, मतलब एब्सिसा मतलब एक्स है ना, एक्सिसा चेंजेस एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, मतलब जो एक्स जो चेंज हो रहा है वो वाई से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है ना, वाई यदि एक चेंज हो रहा है तो वाई यदि मालूम 1 चेंज हो रहा है, 1 यूनिट चेंज हो रहा है, तो एक्स कितना यूनिट चेंज हो रहा है, 2 यूनिट चेंज हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्स जो हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब dx/dy। ठीक है, एक्स जो चेंज हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एब्सिसा जो है वो ऑर्डिनेट से ज़्यादा चेंज हो रहा है। एब्सिसा मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब दिस इज वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ग्रेटर देन dy/dt, ये लिखा है। इसको जब नीचे लाएंगे बच्चों तो dt कैंसिल, तो dx/dy क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, यही निकला ना यहाँ से। ठीक है, अब चलो उसका यूज़ कर लेंगे। तो मुझे बोल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे वो इंटरवल चाहिए जहाँ पे क्या हो एब्सिसा मतलब ऑर्डिनेट से ज़्यादा चेंज हो रहा है, वो इंटरवल चाहिए, है ना। तो चलिए हम निकालते हैं इंटरवल, है ना। देखिए तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, दिस इज x³ इक्वल टू दिस इज 12y, x³ इक्वल टू 12y। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ dx/dy निकालना बच्चों, है ना। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आएगा, दिस इज 3x² इंटू dx/dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चों, दिस इज 12। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज dx/dy इक्वल टू ये कितना हो गया 4/x²। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ, जैसे 4/x² इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिखो 4/, अब इसका यूज़ कर लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, है ना। 4/x² इज ग्रेटर देन 1, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो दिस इज 4 - x² इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बच्चों, अच्छा 1 को उठा के दिलाए, इधर क्या हो गया 0। ठीक है ना, 1 को उठा के मैं इधर ले आया, मैं इसको लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। 4/x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया 4 - x² इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब आगे क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो नीचे ये क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो नीचे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसको होना है, इसको होना है, दैट मीन्स 4 - x² इज ग्रेटर देन 0। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको x² - 4 इज लेस देन 0 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या आया, 2 वैल्यू आएगा x + 2 और इंटू x - 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, -2 एक 2 आया बच्चों, दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो मुझे क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव ही आ गया बच्चों, और नॉट इंक्लूडिंग है ना। यानी मेरा रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया, यानी योर आंसर इज x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -2 to दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, है ना, बहुत ईजी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है बच्चों, इफ x इक्वल टू हाफ t³ - 60 देन फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी टेंड्स टू 0। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों। और ये क्या दिया है, दिस इज, है ना, s इक्वल मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, s इक्वल टू क्या दिया, हाफ t³ - 60, है ना, t फॉर टाइम और s फॉर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 3 निकालते हैं, तो x कितना है बच्चों, दिस इज हाफ t³ - 60। ठीक है, तो क्या निकालना है कि मतलब एक्सेलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो 0। तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ds/dt करेंगे तो मुझे क्या निकलेगा, ds/dt मतलब वेलोसिटी निकलेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, दिस इज ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा मुझे, वेलोसिटी देगा बच्चों।
इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज हाफ इंटू 3t² माइनस 6। ये क्या हो गया, वेलोसिटी है ना, दिस इज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, dv/dt। जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा मुझे, वो एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना। तो मुझे एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है, जब वेलोसिटी क्या हो, टेंस टू 0, यानी वेलोसिटी को मुझे क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है, दिस टेंस टू 0। कैलकुलेटिंग किसके लिए है, एक्सेलरेशन के लिए, है ना। तो चलो तो कितना हो गया, 3t² माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू 4, तो t कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2 यूनिट लिख लेते हैं ना, 2 यूनिट। t कितना निकल गया, 2 यूनिट निकल गया, है ना। तो मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो इसको वापस में वो डिफ्रेंशिएट करना होगा, मतलब इसे मुझे वापस डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, a फॉर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन, और ये कितना आएगा, दिस इज dv/dt इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज हाफ, मतलब 3/2 तो पहले से है, इंटू 2t, और ये 0 हो गया, 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3t, और t कितना है 2, तो कितना हो गया, दिस इज 6 यूनिट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है बच्चों, इजी है ना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ए मैन, है ना, हु इज 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, वॉक्स अवे फ्रॉम ए लैम्प विच इज 4 मीटर अबव ग्राउंड एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट, हाउ फास्ट इज द मैन शैडो लेंथनिंग। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि एक, मतलब एक लिखा है लाइटिंग, कहाँ लिखा है, एक लैंप रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, 4 मीटर ऊंचा रखा हुआ ग्राउंड से, ठीक है ना, और उस आदमी का हाइट कितना है, आदमी का हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है। वो जैसे जैसे, है ना, जैसे मान लो ये लैंप है ना, लैंप, ये ग्राउंड है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, कितने मीटर पे रखा हुआ, 4 मीटर पे, और आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है, आदमी कहाँ खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, इसका लेंथ कितना, 1.6 मीटर है, ठीक है बच्चों। अब ये जैसे जैसे अवे फ्रॉम द लैम्प, मतलब ये लैम्प है, अवे फ्रॉम द लैम्प होगा बच्चों, तो इसका जो परछाई बनेगा, शैडो जो बनेगा, वो किस रेट से लंबा होगा, है ना, किस रेट से लंबा होगा या छोटा होगा, किस रेट से लंबा होगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आदमी अभी, जो ये मैन है, वो अभी यहाँ से लैम्प से x मीटर डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है बच्चों। जब ये x मीटर डिस्टेंस पे है तो मान लो इसका जो शैडो है, मान लो उसका शैडो का लेंथ l है, ये शैडो का लेंथ होगा बच्चों, ये l होगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। शैडो का लेंथ क्या है, l है, l मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये शैडो का लेंथ हो गया बच्चों। तो मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे जब मतलब वो जब चलेगा, किस रेट से चलेगा, लिखा है बच्चों, वॉक अवे फ्रॉम ए लैम्प विच इज 4 अबव द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, मतलब किस रेट से वो चल रहा है, आदमी का वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर मिनट, है ना। ये आदमी क्या है, इससे अभी x मीटर के दूरी पे है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ही दिया हुआ ना, ये कितना दिया, 30 मीटर पर मिनट, यानी मेरा जो गिवन है बच्चों, गिवन क्या दिया हुआ है, dx, मतलब पोजीशन, मतलब इसका पोजीशन जो है क्या, अभी यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे, जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब इंक्रीज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, dx/dt कहलाएगा, वही वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर dx/dt गिवन है, और ये कितना है बच्चों, दिस इज 30 मीटर पर मिनट गिवन है, मिनट गिवन है, ध्यान रखना, क्लियर है, पर मिनट गिवन है बच्चों। चलिए ये तो गिवन है, तो मुझे निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द मैन्स शैडो लेंथनिंग, मतलब क्या निकालना, dl/dt निकालना बच्चों, किस रेट से इसका लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, देखिए इसको A मान लो, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज P एंड दिस इज Q मान लो बच्चों। तो चलिए यहाँ पे, है ना, तो हम लोग देखते हैं बच्चों, ए बी सी जो ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल क्या है, PQC, है ना। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ABC, ये क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है मेरा, PQC। तो लगा लो बस, तो AB/PQ, मेरे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं बच्चों, AB/PQ इक्वल टू
क्या लगाएंगे, बी सी अपॉन क्यू सी। कोई दिक्कत है ना। तो ए बी कितना है 4, पी क्यू कितना है 1.6, बी सी कितना है बच्चों, बी सी इज एक्स प्लस एल, क्यू सी कितना है बच्चों, क्यू सी इज एल। चलिए कट कुट के हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, है ना। तो कितना कटेगा, दिस इज 0.4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो कितना हो गया, दिस इज एल इक्वल टू 0.4x प्लस 0.4x, ये उधर गया बच्चों, दिस इज 0.6L इक्वल टू 0.4x, है ना। कटेगा, कुछ काट दो, 2 3 जाए 2 2 जाए, तो L इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 2/3x। मुझे क्या चाहिए बच्चों, dl अपॉन dt चाहिए, है ना। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। तो ये कितना हो गया, दिस इज dl अपॉन dt इक्वल टू 2/3, दिस इज dx अपॉन dt। तो सब गिवन है, बस पुट कर दो वैल्यू, dx अपॉन dt गिवन है, कितना है बच्चों वो 30 मीटर पर मिनट है, ध्यान रखना 30 मीटर पर मिनट, मतलब यहाँ पे मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। तो 3 टाइम जा, तो कितना हो गया, दिस इज 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसका लेंथ चेंज होगा बच्चों। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, और चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, है ना। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहे। ठीक है, और शेयर एंड लाइक भी कर ले बच्चों, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मुझे भी इंकरेज मिले कि नहीं, आप लोगों को जो भी कंटेंट है, अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं दे सकूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि कुछ करने के लिए जोश चाहिए, है ना, इंकरेजमेंट चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, है ना, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और बच्चों, हाँ बच्चों, जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, है ना, सारी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुके हैं, पिछले वीडियो में मैं सारे वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है, सीईटी के लिए, जिसके लिए आप जुड़ना चाहते हैं बच्चों, है ना, फाउंडेशन के लिए, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें बच्चों और मुझसे जुड़े, है ना। और फीस काफ़ी जेन्युइन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना। इसमें क्या लिखा होगा कि सैंड इज पॉरिंग, है ना, फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा यूनिट पे ध्यान देना, है ना। ये क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर क्यूब कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, अपॉन टाइम, मतलब dv अपॉन dt कुछ गिवन है ना। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, हकीकत है ना। कैसे बना रहा है, जब हम लोग मिट्टी को जब हाथ में लेके जब जमीन पे ऐसे करते हैं तो क्या बनता है, कोन के शेप में ऐसे बनेगा, है ना। इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, ये सब ध्यान रखना है आपको, ये गिवन है ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो हाइट ऑफ द कोन है, मतलब हाइट ऑफ द कोन है, मतलब इस हिसाब से हम मिट्टी को हम गिराते हैं, सैंड को गिराते हैं, जाके जो हाइट बने, कोन का जो हाइट बने वो ऑलवेज क्या हो, 1/6 ऑफ द रेडियस, क्योंकि कैसे बनेगा, गोल जैसे बनेगा ना, है ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो कैसे कैसे दिया है, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सैंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, किस रेट से वो उसका हाइट इंक्रीज होगा, यदि हम मिट्टी को, है ना, या सैंड को हम लोग 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से हम लोग क्या करें, गिराएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ से वो सैंड गिरा रहा है, ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा, ऐसे कौन टाइप का फॉर्म होगा बच्चों, होगा ना ऐसी कौन टाइप का, है ना। और नीचे क्या होगा, बेस कैसा बनेगा, सर्कल जैसा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे गिवन क्या है, पहले तो क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, dv अपॉन dt गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दिया है, जैसे 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि बालू गिराया, मतलब जैसे जैसे सैंड गिराएगा वैसे वैसे कौन का साइज बड़ा होगा, तो मेरा क्या होगा कि वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज करेगा, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, ये क्या है, दिस इज हाइट, ये हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, मतलब हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, ये गिवन था।
देन हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, दैट मीन्स मुझे क्या निकालना, डी एच अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा वो मुझे बताना है बच्चों। क्लियर है? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, एच कितना गिवन है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, एच मेरा गिवन है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना डाटा मेरे पास गिवन है बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे करना क्या है, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाओ, उसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, और किसके मुझे क्या चाहिए, डी एच अपॉन डी टी चाहिए, यानी ये वॉल्यूम जो होगा वो सारे को किस में कन्वर्ट करना है, हाइट के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे डी एच अपॉन डी टी चाहिए बच्चों। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, वॉल्यूम कितना है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, मुझे क्या चाहिए, डी एच अपॉन डी टी चाहिए। यहाँ वेरिएबल कितना वी है, आर है, एच है, तो मुझे डी एच अपॉन डी टी चाहिए, तो आर को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ एच। तो आर कितना हो गया बच्चों, दिस इज 6h है ना। यहाँ पुट कर दो 1/3 इंटू पाई इंटू 6h, तो 6 क्या हो 36 एच स्क्वायर इंटू एच वी, तो वी कितना हो गया बच्चों, दिस इज है ना 12 पाई और दिस इज एच क्यू। अब इसको डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये कितना हो गया बच्चों, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 12 पाई और एच क्यू कितना 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा बच्चों। क्लियर है? और चलिए तो कितना हो गया यहाँ से, डी वी अपॉन डी टी कितना है 12, सबको यहाँ पे पुट कर लो बच्चों, दिस इज 12 पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर कितना h4, तो 16 इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से कटा, तो यहाँ से गिवन कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया बच्चों, डी एच अपॉन डी टी कितना आ गया, दिस इज 1/48 पाई है ना, 48 पाई, वो नीचे आ जाएगा। और ये क्या है, हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये एक इजी क्वेश्चन हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्या लिखा हुआ, ए लैडर 30 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट ए वॉल, एक सीढ़ी है, लैडर मतलब सीढ़ी हो गया है ना, वो क्या वॉल से ऐसे खड़ा है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि और क्या बोला कि द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो लैडर जो सीढ़ी है उसको उसके जो नीचे उसको हम लोग क्या पुल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसा है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बनाना। ठीक है ना, देखो ये वॉल है बच्चों, ठीक है, दिस इज वॉल, ये वॉल मान लो। अब क्या है, लैडर ऐसा है, ये ऐसा लैडर है, ये कितना है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मतलब कितना लंबा लैडर है, वो 13 मीटर है। ये वॉल के अगेंस्ट ऐसा लीन है, सपोर्ट में है। अब क्या बोला है कि इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब क्या बोला है कि यदि मैं इसे ऐसे खींचूँ, ठीक है ना, ये खींचूँ, तो क्या बोल रहा है कि किस रेट से खींचा, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ इतना, किस रेट से इसको खींच रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, x मीटर है, तो ये किस रेट से खींच रहा है इसको बच्चों, तो यहाँ क्या किस रेट से खींच रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इस रेट से इसको खींच रहा है इस साइड, तो क्या होगा, ऊपर भी गिरेगा नीचे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग, लैडर एंड ग्राउंडिंग, तो लैडर ये हो गया, ग्राउंड ये हो गया बच्चों, तो एंगल ये थीटा, तो बोला कि मेरा ये थीटा जब ये ऐसे इधर इसको हम इससे पुल करेंगे तो ये क्या होगा, एंगल क्या होगा, और कम होता हुआ जाएगा बच्चों, तो किस रेट से वो डिक्रीज करेगा, है ना, मतलब किस रेट से वो थीटा एंगल एंड द ग्राउंड चेंज, किस रेट से वो चेंज करेगा, है ना। तो मुझे निकालना क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, ये निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि एट व्हाट स्पीड इज द अपर इन फॉलिंग, तो बच्चों ये जब हम इसको ऐसा पुल करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा, नीचे जाएगा बच्चों, ये ऐसे नीचे जाएगा, है ना, तो वो किस रेट से नीचे जाएगा, इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस y है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है, इसको y अज्यूम कर लिया बच्चों। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या, सेकंड क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी टी भी निकालना है बच्चों, कि किस रेट से वो नीचे आ रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, जो गिवन है मेरे पास उसका यूज़ करते हैं हम लोग। लेटर का दिया हुआ है, ये 13 मीटर दिया हुआ है ना,
ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है एक्स है वो क्या दिया हुआ बच्चों, मेरा एक्स गिवन है, क्या दिया है, दिस इज 12 मीटर अवे, है ना। लैडर का जो फुट है वो क्या है, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल, वॉल ये वॉल से यहाँ, इसका डिस्टेंस कितना 12 मीटर गिवन है बच्चों। तो चलिए हम लोग जितना गिवन है उसका यूज़ करके हम लोग करते हैं बच्चों, है ना। तो मुझे निकालना है पहले थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, dx/dt गिवन है बच्चों, है ना, और ये गिवन है। तो इसमें और इसमें रिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा कितना होता है बच्चों, दिस इज cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस इज x/13, है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो गया ये cos थीटा कितना, माइनस साइन थीटा इनटू, और थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी, तो यही मुझे चाहिए था ना बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, इक्वल टू इधर क्या 1/13 और x का डेरिवेटिव x टी के रिस्पेक्ट डी एक्स अपॉन डी टी बच्चों। क्लियर है। तो सबकी वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे cos थीटा इतना है बच्चों, तो यहाँ से बता सकते हो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आ गया, दिस इज, है ना, 13² माइनस x² अपॉन 13, ठीक है। तो यहाँ से चलिए डी थीटा अपॉन डी टी कितना आ गया, ये आ गया 1/13 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी रखिए, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितना 1.5 इंटू, अब ये साइन थीटा तो नीचे जाएगा, है ना, माइनस है तो माइनस इधर आ गया बच्चों, और नीचे साइन थीटा की वैल्यू ये है, इसको पुट करेंगे तो ये कितना, दिस इज 13² माइनस x², और ऊपर कितना जाएगा 13 जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सारा वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना आ गया, है ना, x यहाँ लेके देते हैं, है ना, x कितना मेरे पास 12 मीटर। तो वैल्यू पुट करो, -1/13, हाँ देखो ये तो कट रहा है बच्चों, जो कट रहा है काटते जाओ, है ना। बचा के -1/5 इंटू 1 ये 13² माइनस 12², है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, -1.5 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये इसको -20² के टर्म में इसको कर दो आप, है ना, दिस इज 5 आगे बाहर, तो कितना हो 0.3, यानी ये 3/-3/10, ये क्या है, थीटा रेडियन पर सेकेंड, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी। ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया बच्चों। क्लियर है, इजी है। अब मुझे क्या निकालना है कि डी वाई अपॉन डी टी निकालना है बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को उठा लेते हैं, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यदि हम लिखे तो x² प्लस y² इक्वल टू 13², ये आएगा बच्चों, x² प्लस y² इक्वल टू 13², ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है, तो ठीक है। चलिए यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। तो चलिए कितना आ गया, दिस इज 2x इंटू दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, और ये कितना आ जाएगा प्लस दिस इज 2i, है ना, इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो चलिए वो कितना आ गया मेरे पास, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है 12 रखो बच्चों, 12 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना था मेरे पास 1.5, है ना, दिस इज 1.5 प्लस इंटू, हाँ, प्लस y, और ये कितना हो गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया बच्चों, देख लो आप, डी वाई अपॉन डी टी यदि मैं बोलूँ तो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस में आ गया, ये कितना हो जाएगा, है ना, दिस इज 18, है ना, दिस इज 18, तो दिस इज -18 अपॉन ये y नीचे। अब यहाँ y अननोन हो गया बच्चों, y कैसे निकालेंगे, तो चलो इसमें रिलेशन लिख लेते हैं ना, या इसमें लिख लो आप। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज y अपॉन 13, और साइन थीटा कितना बचा, ये है ना, साइन थीटा कितना, दिस इज 13² माइनस x² अपॉन 13, तो y कितना हो गया 13² माइनस x², और मेरे पास x गिवन है ना 12, तो ये 12 जब रखेंगे बच्चों तो कितना हो गया, दिस इज 5, y कितना निकल गया 5 निकल गया बच्चों। क्लियर है। तो हो गया दिस इज -18 अपॉन 5, तो कितना हो गया -5 से 15.6, किसमें मीटर पर सेकेंड है ना, हाँ यस, मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया बच्चों।
ठीक है, बहुत ईजी है, बस जो गिवन है बच्चों उसको लेके चलना है ना। और मतलब जैसे जैसे जो गिवन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल स्मूथली चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग धीरे धीरे करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। और तो हो गया बच्चों, है ना। और ये क्वेश्चन लेटर का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है बच्चों, है ना, प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा बच्चों। और हाँ बच्चों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों आप लोग, है ना। और बच्चों जो बच्चे मुझसे इनरोल होना चाहते हैं, है ना, तो सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूँ कि सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है। जो भी चाहिए आपको 8 to 10 फाउंडेशन चाहिए, है ना, फिर या तो बोर्ड चाहिए, बोर्ड का प्रिपरेशन चाहिए, है ना, या क्रैश कोर्स चाहिए, जेई मेंस का क्रैश कोर्स रिवीजन, है ना, फिर एडवांस का क्रैश कोर्स रिवीजन, या जो भी आपको कोर्सेज चाहिए ओनली फॉर मैथ्स के लिए बच्चों, वो मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चों। और बहुत ही रिजनेबल रेट है बच्चों, ठीक है ना। आपको ये ऑनलाइन जुड़ना है, ऑफलाइन जुड़ना है, या पर्सनल जुड़ना है मेरे साथ, आप कैसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आइए, है ना, जुड़िए हमसे और पढ़ाई कीजिए अच्छा से, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, ठीक है ना। इसको दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, एक तो ऐसे जनरल मेथड से कर सकते हो, और एक अभी जो हम लोग रेट ऑफ चेंज मेजर पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हो बच्चों। देखिए दोनों तरह के सॉल्यूशन बताते हैं। पहले हम जो जनरल तरीके से सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि जब रेडियस क्या था 5 सेंटीमीटर था, तो एरिया कितना होगा, हाँ सर्कल है, एरिया इज 5 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो A1 कितना हो गया, दिस इज पाई इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से A2 कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, जब रेडियस कितना हो गया 5.1, ठीक है बच्चों। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, एरिया में कितना चेंजेस हुआ या इंक्रीजेस हुआ, फाइंड द इंक्रीजेस इन एरिया, A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा दिस माइनस दिस, है ना। तो पाई कॉमन, और ये 5.1 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा बच्चों, दिस इज पाई, और ये कितना हो गया, दिस इज 10.1 इंटू 0.1, तो ये पाई टाइम्स, है ना, पाई टाइम्स 1.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, लगभग कितना 1.01 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू बोल लो, है ना, इतना आएगा। एक तो मेथड ये हो गया जो जनरल मेथड से हम लोग कर लिए बच्चों, ठीक है ना। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है बच्चों, अभी हम लोग जो रेट ऑफ चेंज मेजर पढ़े बच्चों, है ना, क्या पढ़े, जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लिए थे बच्चों, याद है आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरिया है ना, तो क्या है डी ए अपॉन, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस चेंजेस, है ना, डी ए अपॉन डी आर, सॉरी डेल ए अपॉन डेल आर इक्वल टू, हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू क्या पढ़े थे हम लोग, दिस इज डी ए अपॉन डी आर, यही पढ़े थे ना बच्चों, है ना। तो अप्रॉक्स चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया डी ए इक्वल टू क्या होगा, दिस इज डी ए अपॉन डी आर इंटू डेल आर, डेल ए इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर इंटू डेल आर, ये क्या था अप्रॉक्स वैल्यू, याद है, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, देखिए ए इतना है, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी आर कितना होगा बच्चों, देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो कितना हो गया, दिस इज 2 पाई आर, और आर कितना है, स्टार्टिंग में आर कितना 5 था, तो दिस इज 10 पाई, ठीक है ना, 10 पाई। तो यहाँ पे कितना हो गया इसकी वैल्यू, दिस इज 10 पाई इनटू डेल आर कितना है बच्चों, आर कितना है, दिस R1 ये है, R2 ये है, तो डेल आर कितना हो, चेंज इन रेडियस इक्वल टू 5.1 माइनस 5, दिस इज 0.1, है ना, 0.1 आ गया, तो यहाँ पे डेल आर की जगह 0.1 रखो, तो इसका अप्रॉक्स आंसर कितना है, दिस इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मेथड है बच्चों, तो ये लगभग सेम ही हुआ ना, 1.01 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज अप्रॉक्स इक्वल टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, है ना, अप्रॉक्सीमेशन एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। पहले अप्रॉक्सीमेशन देख लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग एरर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बच्चों हम लोग अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो जैसे मान लो मुझे बोल देंगे बताओ 101 का अप्रॉक्स वैल्यू बताइए, ठीक है ना, या दे दिया 0.99 का वैल्यू बताइए अप्रॉक्स, ठीक है ना, या दे दिया मुझे 25.1 का वैल्यू दे दिया बताइए,
कितना वैल्यू आएगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे यूज़ करते हैं बच्चों, देखो। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग LSD और RSD का यूज़ करेंगे, है ना। LSD और RSD का यूज़ करेंगे बच्चों। देखिए जैसे मैं मान लो बच्चों मैं इसकी बात करूँ 101, तो 101 क्या है, इसको यदि मैं लिखूँ तो ये 100 + 1 है, यस और नो, ये क्या लिखा हुआ 100 + 1, ठीक है। तो यदि मैं इसको x मानूँ तो इसको डेल x अप्रॉक्स मान सकता हूँ, दिस इज x + डेल x के टर्म में दिया हुआ है, ये h भी लिख सकते हो, है ना। और ये 0.99 है ना, या 0.99 लिख लो बच्चों, तो क्या लिखा हुआ, दिस इज 1 - 0.01, ठीक है। ये कुछ कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x - डेल x के टर्म में लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। वापस इसको देखो, इसको कैसा लिखा हुआ है, दिस इज 25 + 0.1, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x + डेल x के टर्म में लिखा हुआ है बच्चों। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ x + डेल x दिख रहा है, x - डेल x दिख रहा है बच्चों। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो पहले हम लोग RSD की बात करते हैं, है ना, RSD की बात कर लें। तो f' कितना होता है बच्चों यहाँ पे, दिस इज लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और ये क्या होता है, दिस इज f of x + डेल x माइनस f of x अपॉन डेल x। तो यहाँ पे x + डेल x दिख रहा है बच्चों को, ठीक है ना, x + डेल x मुझे वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे इस लोग निकालते हैं बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, f' को क्या है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो ये डेल x टेंड्स टू 0, और ये क्या है, f of x + डेल x माइनस f of x अपॉन डेल x। यदि मैं इसको हटा दूँ बच्चों तो क्या इसकी वैल्यू इसके अप्रॉक्स होगा, ठीक है ना। ये हटाऊँ डेल x, when डेल x इज नॉट टेंड्स टू 0, तो f' क्या होगा, अप्रॉक्स टू दिस वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों f' इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना, दिस इज f of x + डेल x माइनस f of x अपॉन डेल x। मुझे क्या निकालना है, यही तो निकालना है, f of x + डेल x है ये, मतलब f of x + डेल x का फंक्शन है ना ये, ठीक है। यहाँ से यदि ओरिजिनल फंक्शन है बच्चों तो क्या है, यहाँ से यदि ओरिजिनल फंक्शन लिखे f of x = √x है, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। तो मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है ना। दैट मीन्स मुझे निकालना क्या है, f of x + डेल x निकालना है बच्चों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f of x + डेल x इक्वल टू ये इसके साथ, और इधर आपके प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज अप्रॉक्स f of x प्लस, है ना, डेल x f', ठीक है ना। अब मुझे यही निकालना है, क्लियर है। तो अभी इसका यूज़ करेंगे बच्चों, है ना। फिर उसी तरीके से LSD में भी ऐसे ही रहेगा बच्चों, है ना। देखिए LSD में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, देखो LSD में कैसा होता है बच्चों, देखो हम लोग मालूम है कि f', इसमें भी क्या होता है, ये होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, है ना। ये क्या होता है, दिस इज f of x माइनस डेल x माइनस दिस इज f of x अपॉन दिस इज माइनस ऑफ डेल x, क्लियर है। अब मैं इसकी बात करूँ बच्चों, यदि मैं इसकी बात करूँ, है ना, तो यदि मुझे ये अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो क्या है, इसका मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, और ये फंक्शन क्या हो गया, यदि मैं बोलूँ √x माइनस डेल x, तो क्या इसमें लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ दिस इज x माइनस डेल x। तो यही वैल्यू मुझे चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यदि मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा, f' का अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया f of x माइनस डेल x माइनस f of x अपॉन दिस इज माइनस डेल x बच्चों। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो f of x माइनस डेल x कितना आ गया बच्चों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये उधर जाएगा, तो ये आ गया बच्चों, दिस इज f of x माइनस, है ना, ये आ गया डेल ऑफ x इंटू f'। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों यहीं से, है ना, यही दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों का अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। तो चलिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए बच्चों, पहले हम लोग निकालते हैं ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 101, इसकी वैल्यू मान लो निकालना है मुझे। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे बच्चों 100 + 1। देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये एक चीज़ याद रखना कि हम लोग एक नंबर ऐसा ढूंढे जिसका परफेक्ट स्क्वायर या कोई भी फंक्शन में उसका परफेक्ट मीनिंग हो जाए, परफेक्ट मतलब परफेक्ट बैठ जाए वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या √100 + 1, तो 100 का स्क्वायर रूट इजिली निकल जाएगा, तो 100 + 1 किया। इसको करने का हम लिख भी सकते थे 100.9 + 0.1, तो कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या, तो अब यह क्या है बच्चों, हम इसको x एज्यूम करेंगे और इसे डेल x एज्यूम करेंगे, तो ये क्या हो, दिस इज x + डेल x, दिस इज x + डेल x बच्चों,
ठीक है, ये क्या बन गया, एक्स प्लस डेल एक्स बन गया। तो क्या बच्चों हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, और यही मुझे चाहिए। तो यहाँ से मुझे मालूम चला बच्चों कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मेरा क्या हो गया, दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बता सकते हैं बच्चों। अब ये क्या है, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, आरएसडी यूज़ करेंगे, आरएसडी वाला यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ मुझे निकालना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ही है बच्चों। तो एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ से एक्स कितना 100 है बच्चों, और डेल एक्स कितना है 1 है, इसको ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ से चलो एफ ऑफ एक्स रखो क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना है, डेल एक्स अभी एज इट इज रहने दो, और एफ डैश एक्स कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको लिख दो बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब सबकी वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स इज 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस डेल एक्स इज 1 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो कितना आ गया, दिस इज 10 प्लस 1/20, तो कितना हो गया, दिस इज 0.05, 10 प्लस दिस इज 0.05, योर आंसर इज 10.05, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है ना। ये कैसा आंसर है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या था मेरा, ये था 101, है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 101 का वैल्यू ये आ गया, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन और बता देते बच्चों, चलिए अभी इसका ले लेते हैं 0. स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 का ले लेते हैं बच्चों। क्या लेंगे बच्चों, 0.99 का, है ना। तो यदि मुझे अब इसकी वैल्यू निकालना है अप्रॉक्सीमेट 0.99, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस 0.01। अब हम इसे x ले लेते हैं, इसे क्या हो गया डेल एक्स, ये x हो गया, दिस इज डेल एक्स। तो क्या बन गया बच्चों, दिस इज x माइनस डेल एक्स, और ये क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ x माइनस डेल एक्स, और यही वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, यही निकालना है ना मुझे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ x माइनस डेल एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस डेल एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x, क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, एफ ऑफ x माइनस डेल एक्स। तो एफ ऑफ x माइनस डेल एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ x माइनस डेल एक्स इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ x माइनस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स माइनस डेल एक्स एफ डैश एक्स कितना हो गया यहाँ से बच्चों, दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। चलिए x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू कितना है 1 और डेल x की 0.01, तो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1 माइनस डेल x माइनस 0.01 इंटू 1/2, ठीक है बच्चों, यही आएगा, है ना। और ये कितना हो गया, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, जिससे 1 माइनस ये कितना लिखा है 0.01/2, इसको हटाएंगे तो कितना बनेगा 1/100 इंटू 0.5, तो 3 डिजिट है ना, तो 0.005, क्लियर है। इसको माइनस करो तो कितना हो गया, दिस इज 0.995, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 0.99, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पे जाके फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4.02 वेयर एफ ऑफ एक्स का इतना दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए 4.02 एफ ऑफ 4.02। तो बच्चों ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, देखो तो ये लिखा 4 प्लस 0.02 कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। इसे क्या हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा लिखा होगा x प्लस डेल एक्स, क्लियर है, ये कुछ ऐसे ही फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे x कितना हो गया 4 है, डेल x कितना हो गया 0.02, तो यहाँ से x कितना आ गया 4 एंड डेल x इक्वल टू क्या है 0.02, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग को मालूम है बच्चों कि f ऑफ x प्लस डेल x, है ना, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मेरे पास f ऑफ x प्लस डेल x इनटू f डैश x। चलो वैल्यू पुट करो, f ऑफ x कितना है मैं लिखो, दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, प्लस डेल x मैं लिखूंगा ऐसे, और f डैश x कितना होगा यहाँ से
यहाँ से f x कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2x - 4 है ना, यहाँ पे 2x - 4। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 4, 4 रखो, ये हो गया 16 - 16 + 1 है ना, फिर प्लस डेल x कितना है 0.02 और यहाँ रखो 4 2 जा 8 -4 हो रहा है, तो कितना आ गया, ये हो गया इक्वल किया बच्चों, दिस इज 1 एंड ये आ गया प्लस 0.08, your answer is 1, your answer is 1.08, ये आपका आंसर है। ठीक है, f of x plus del x कितना आ गया 1.0, तो f of x plus del x क्या था, ये है ना, इसकी वैल्यू कितना आ गया f of 1.0 का वैल्यू आ गया, ये आ गया। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 3, तो sin 3 देखिए sin 3 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज f of x नहीं, इसको हम ले लो sin 3, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों कि पाई की वैल्यू कितना होता है, पाई को 3.14 है ना, तो क्या हम 3 को हम 3.14 में कन्वर्ट कर दें, प्लस माइनस कर देंगे, ये कुछ ऐसा लिखा होगा बच्चों, दिस इज sin ऑफ है ना 3.14 माइनस 0.14 चलेगा ना, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ देखो, इसको हम कुछ ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज x माइनस del x और ये क्या है, दिस इज f of x माइनस del x, तो यहां से बता सकते हो कि फंक्शन क्या है, f of x कितना है, दिस इज sin x और x की वैल्यू इतना है और del x की वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख देते हैं बच्चों, है ना, ये भी हम साथ में लिख देते हैं कि x कितना 3.14 एंड del x 0.14 अप्रॉक्स, ठीक है। तो मुझे वैल्यू किसका चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू एक्चुअली इसी की चाहिए ना मुझे, ठीक है। और ये क्या, ये है, तो चलिए हम लोग मालूम है बच्चों कि f of x - del x इक्वल टू है ना, f of x - del x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दिस इज f of x माइनस है ना, दिस इज del of x f dash x, यही होता है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, f of x कितना है बच्चों, f of x sin x, दिस इज sin x माइनस del x और f dash x कितना हो जाएगा, यहां से f dash x देखते हैं कितना है, दिस इज cos x, ये कितना हो गया इनटू cos x। चलिए x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 3.12 दैट मींस पाई 3.12 क्या बोलेंगे अप्रॉक्स 2 पाई है ना, दिस इज sin पाई माइनस del x कितना मतलब 0.14 इनटू दिस इज cos पाई, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -1 माइनस प्लस, तो आंसर इज अप्रॉक्स 0.1, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, ये किसका वैल्यू होगा तो दिस इज sin, ठीक है। चलिए हम लोग एरर की तरफ चलते हैं बच्चों, है ना। चलिए बच्चों हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे ना, एरर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो एरर एक्चुअली कैसे होता है बच्चों, मान लो ये मुझे मेजर करना हो 1 सेंटीमीटर और हम लोग मेजर कर दिए 1.01 सेंटीमीटर, मतलब 1.01 सेंटीमीटर मेजर कर दिए, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना एरर उस रीडिंग में लिया, ठीक है ना। और एरर जब फाइंड आउट करेंगे मतलब कंपैरेटिवली, ठीक है ना, जैसे मान लो कि जैसे 1 है तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 मायने रखेगा, है ना। लेकिन जब यदि 100 किलोमीटर हो और उसमें बोले कि 1 मीटर का एरर आ गया तो उतना मायने नहीं रखता, मतलब कंपैरेटिवली होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एरर में बात करेंगे बच्चों, देखिए अभी हम पढ़े थे बच्चों कि del x है ना, del y अपॉन del x कैसे लिख लो, है ना, del y अपॉन del x, इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है मतलब दिस इज dy अपॉन dx, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब एरर में क्या हो गया कि मान लो कि हम x मेजर किए, उसमें del x का एरर आया, ठीक है ना, del x का एरर मतलब चेंज इन x, कितना चेंज हुआ x में, तो उसी को तो हम एरर बोलेंगे। मान लो मुझे 1 सेंटीमीटर मेजर करना था, उसमें 1.01 सेंटीमीटर आ गया, तो एरर कितना आया, मतलब x का एरर वो del x कितना आ गया 0.01, ठीक है ना। तो हम उसको del x से हम लोग डिनोट करेंगे, del x मतलब क्या, स्मॉल चेंजेस है ना, स्मॉल चेंजेस क्या है, स्मॉल चेंजेस तो एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो del y अपॉन del x क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंजेस इज y, है ना। जब del x में स्मॉल चेंजेस होगा तो मेरा del y में भी स्मॉल चेंजेस होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम del y को हम कंसीडर करते हैं, del y को क्या होगा, दिस इज dy अपॉन dx इनटू del x, ठीक है। जब x में स्मॉल चेंजेस होगा तो del y में भी क्या होगा, स्मॉल चेंजेस होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, जब हम del x की बात करते हैं तो del x यहाँ पे 3 तरह का एरर होता है बच्चों, ठीक है ना। हम 3 तरह का एरर पढ़ेंगे, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया और एरर हो गया और एक परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है।
तो डेल एक्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों, डेल एक्स बोलो या डी एक्स बोलो, है ना, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेटिव एरर। ठीक है, अब ये सॉरी ये जैसे एब्सोल्यूट एरर है ना, ठीक है, उस पर डेल एक्स अपॉन एक्स लिखो या डी एक्स अपॉन एक्स लिखो, तो ये हो गया रिलेटिव। रिलेटिव हो गया कि जो मेरा मेजरमेंट है उसके कारण मेरा एरर कितना आया है ना, जो भी मैं मेजर की है उसमें उसके रिस्पेक्ट में मेरा कितना एरर आया, ठीक है ना। तो डी डेल एक्स अपॉन एक्स या डी एक्स अपॉन एक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव दिख रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में ना, ठीक है। फिर यदि मैं रिलेटिव एरर में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा परसेंटेज एरर आ गया। यदि मैं इसमें डेल एक्स अपॉन एक्स इनटू 100 कर दूं तो ये मुझे क्या होगा, इससे परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसके से यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों इसे, ठीक है। चलिए बच्चों आज आगे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या लिखा था, पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is t equal to 5 square root of l upon g, ये होता है बच्चों, है ना। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन t, मतलब परसेंटेज एरर इन t चाहिए ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ 1% इन l and 2% इन g, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बच्चों, है ना, यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे बोला है परसेंटेज इन t, यानी ये क्या चाहिए, मुझे डेल t अपॉन t, या ऐसे बोल लो, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, डेल t अपॉन t चाहिए बच्चों इनटू 100 चाहिए, ये आपको चाहिए। और गिवन क्या है मेरे पास, परसेंटेज ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ 1% इन l, मतलब ये दिया हुआ है आपका डेल l अपॉन l इनटू 100 गिवन है बच्चों, ये कितना 1% दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, एंड 2% इन g, आपका मतलब ये भी गिवन है आपका, ठीक है बच्चों, ये दोनों गिवन है, ठीक है ना। तो मुझे ये निकालना है, तो चलिए हम इसका यूज करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, t इक्वल टू दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ पे log टेक log बोथ साइड है, log t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है और ये दोनों डिवाइड है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज log ऑफ 2 पाई और ये डिवाइड में क्या सब्ट्रैक्ट होगा और ये स्क्वायर रूट पावर 1/2 होगा, 1/2 पीछे आएगा बच्चों, है ना। तो प्लस ये आ जाएगा हाफ, दिस इज log l माइनस हाफ log t। ये किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करना क्या बच्चों, देखो मुझे ये टर्म क्रिएट करना है, डेल t अपॉन t डेल अपॉन l डेल g अपॉन t, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों, देखो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बताता हूँ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि मैं इसको मान लो किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, या l के रिस्पेक्ट में या t के किसी भी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करो। तो इसको जो मैं डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, तो कितना आएगा, दिस इज 1/t, और ये मान लो कि ये कितना हो गया, आप लोग ऐसे ले सकते हैं ना, डेल t अपॉन t लिखो या डेल t अपॉन t लिखो, तो एक ही है, ठीक है ना, स्मॉल चेंजेस इन t। तो ये क्या हो गया, मतलब दिस इज, है ना, दिस इज डेल t अपॉन, मान लो किसी के मान लो डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सबको, ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये कितना आ गया, दिस इज हाफ इनटू 1/l इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेल l अपॉन डेल x, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चों, माइनस हाफ, ये आ गया डेल t अपॉन, है ना, डेल x। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेल x से कट रहा है ना, कॉमन कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बचा बच्चों, डेल t अपॉन t इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस इज डेल l अपॉन l, और हाफ है बच्चों, हाफ है ना, ये हाफ यहाँ लिख दो, माइनस ये भी हाफ, ये कितना डेल g अपॉन हाँ यहाँ पे g था ना बच्चों, यहाँ पे g लिखना भूल गया ना, दिस इज g, क्योंकि log g का क्या होगा, 1/g आएगा इनटू डेल g अपॉन डेल x, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। log t का डेरिवेटिव क्या होगा, log t का डेरिवेटिव लिखे हैं, है ना, इक्वेशन में, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज डेल t अपॉन t, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचेंगे। अब देखो जो समय क्या है कि मुझे सब परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज गिवन भी है, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, दिस इज डेल t अपॉन t इनटू 100 इक्वल टू हाफ, दिस इज डेल अपॉन l इनटू 100 माइनस हाफ, है ना, ये कितना आ गया, दिस इज डेल t अपॉन t इनटू 100,
आप कितना कितना गिवन है देख लो, ये कितना गिवन है, दिस इज 1, कितना ये 1% होगा 1, यहाँ पे 1 करना है ना, हाफ इंटू 1 माइनस हाफ इंटू ये कितना 2 गिवन है, ये बटा 1 तो बचा कितना, दिस इज हाफ माइनस 1 है ना, तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज है ना, ये आ गया आपका ये आ गया दिस इज है ना माइनस दैट मीन माइनस 0.05, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेरा परसेंटेज कितना आ गया माइनस 0.05%, ठीक है, माइनस 0.05 आएगा, नो माइनस 0.5%, ठीक है। चलिए बच्चों है ना, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। और आप लोग बच्चों प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लग रहा है, आप लोगों को हेल्पफुल है कि नहीं, और यदि मुझे कुछ इनके मतलब कुछ मुझे सुधारने की जरूरत है ना, कुछ यदि ऐसा कुछ करेक्शन का बात है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों, और आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना, एओडी का हमको नेक्स्ट लेक्चर टेंजेंट एंड नॉर्मल होगा बच्चों। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलता रहे बच्चों। और हाँ बच्चों लाइक शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, और मेरे यहाँ पे सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, जिनको जिसमें इनरोल करना है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इनरोल करके जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो क्लासेस है वो 8 to 10 फाउंडेशन है, फिर बोर्ड्स का भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, साथ में मेरे पास जेईई मेंस और एडवांस का भी क्लासेस चलता है बच्चों। तो जिस बच्चों को जिसमें इनरोल करना है ना, अब वो जैसे हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या पर्सनल क्लासेस भी मुझसे ले सकते हैं बच्चों। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मतलब फोन नंबर दे दूंगा बच्चों, है ना, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उसको आप व्हाट्सएप करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। कोई भी क्वेरी पूछना हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।